हेलो पहले हेलो, आवाज आ रही है साहिल भाई? आ रही आ रही। हेलो। हाँ साहिल भाई, बस बात कर लो थोड़ी देर, क्या होगा अगर बात कर लेंगे तो? करो करो। आपके आपके दरबार में बार बार आना मना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। वही तो कह रहा हूँ, आप इस्लाम सच समझा रहे हो, मुसलमानों को उलमा को बुरा बुरा कह रहे हो, आप इसे कुछ सीख ले इस्लाम। हाँ तो करो ना बात। अच्छा, इससे पहले आप जिस बंदे से बात कर रहे थे, शायद उसका नाम अली था, आदम अंजलना अंजलना वाली आयत पढ़ के बता रहा था। हम्म। एक जगह थोड़ा उसने अंजलना भाई अलैहिम। भाई भाई, थोड़ा आप अच्छे से इज्जत एहतराम से बात करेंगे ना भाई, तो डिस्कशन देखिए अच्छे से समझ में भी आएगा और हमें एक्सपोज भी कर सकते हो आप। तो थोड़ा तमीज के अच्छा, दायरे में प्लीज आप बात करिए। हाँ, अंजलना पे क्या दिक्कत है, क्या गलत बताया। आदम भाई अंजलना वाली आयतें पढ़कर सुना रहे थे ना, तो हम्म अंजलना अलैहिम सुल्तानन में उन्हें ये कह दिया कि वो आसमान से बादशाह नहीं उतारा, जबकि सुल्तान का माना हुआ दलील के है। तो यही ओके होता है ना भाई, आप लोग से ये एक भाई, ये सेकंड। भाई पहले बोलने तो दो ना। तो हाँ। दलील दलील एक सेकंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुल्तान दलील लें। तो ये जो सुल्तान दलील है, ये अल्लाह ने आसमान से बारिश किया था दलील। नहीं नहीं नहीं, बस बात आदम खत्म भाई हुई। आपकी गलती अब बता। आप, हाँ अरे ठीक है, बात मैं मान खत्म। लिया आपकी गलती उससे एक सेकंड, उससे कंप्लीट आर्ग्यूमेंट में हरगिज रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम्म आर्ग्यूमेंट ये था ही नहीं कि सुल्तान की आपने ट्रांसलेशन क्या करनी है। आर्ग्यूमेंट ये था कि अनजलना का लफज, युनज्जला का लफज किस तौर पे आ रहा है। दैट्स इट। तो भाई आपको चुस बड़ी एक होती है, छोटा सा लेकिन मिल गया, हाँ। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको तो आपने फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। उसको डिस्ट्रॉय करो ना यार। अभी तो इब्तिदा है भाई, आगे आगे देखो। अभी आपने एक हाँ तो शॉर्ट अभी वीडियो कर भी दो ना। बनाया था। उमर उमर उमर, वो, सीधा अभी कर मुद्दे दो, पे यही आओ। वाला हाँ। आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय करो। सीधा मुद्दे पे आके अच्छा, मैं डिस्ट्रॉय आपको करो। बता, मुद्दा ये है कि वो आतुल यतामा अमवालहुम में आप जो आयत पढ़े थे यतीमों वाली, हम्म, जिस पे आपने आज शॉर्ट भी बनाया है, जी। नहीं, आपने अभी तर्जुमा आयन देख के वाला शॉर्ट खत्म हो बना गया दिया। क्या? उमर उमर वो उमर उमर, वो नहीं डिस्ट्रॉय यहाँ हो वहाँ सकता भाई। भागना नहीं है। साहिल भाई, साहिल एक भाई। मिनट रुको उमर, प्लीज। थोड़ा ब्रेक लगा लगा के बात करो। ये इसके ऊपर, ये जो क्या नाम है आयन वाले, उसके ऊपर सिर्फ यही आपकी बात थी, आर्गुमेंट आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एडम का। मेरा मकसद आदम भाई को यह बताना, वो तर्जुमे से भी सिर्फ मतलब निकालते हैं और ठीक है, गलत बताते हैं, वो जो कि हो गया, उन्हें सुनिए। लेकिन लेकिन क्या आप एडम ने जो अभी आर्ग्यूमेंट दे के डिस्ट्रॉय किया है पूरा, नहीं नहीं, ये जो साइंटिफिक मिरेकल करके जो बोंगिया मार के जो पागल बनाते हो, ये आप एक्सेप्ट कर साइंटिफिक लिए मेरे, कि वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आदम भाई से इस डिबेट पे बात ही करने नहीं आया, मैं आदम भाई को गलती बता रहा तो फिर पक्का क्यों था बीच में? था। हाँ। अरे अब बाप आपको रे, बता रहा मतलब हूँ। थोड़ा उमर रुकना यार। भाई, ब्रेक प्लीज। इतना कंफर्म हो गया है कि एडम ने जो हथौड़ा मारा है इस पे, ये आयन पे जो आयन का हथौड़ा मारा है, भाई के पास अभी जवाब नहीं है। भाई को जाना पड़ेगा कोई मौलवी के पास और बताना पड़ेगा, भाई तुम लोग क्या बता रहे हो, इसका कुछ जवाब दो। तो ये तो हथौड़ा पड़ गया। ठीक है उमर, नाउ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी आपका, आप बात कर सकते हो, प्लीज गो अहेड। हाँ, थैंक्स आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पहले आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। वातुल यतामा फन की हो मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा और रुबा वाली आदम ने आयत वीडियो बनाई है। जी। किस कदर आदमी झूठ बोल सकता है इस्लाम को गलत बताने के लिए, और आदम सीकर के इस कुर्सी पे बैठ सकता है, इसका अंदाजा मुझे नहीं हो सकता। ओके, अब हो गया। वातुल यतामा, हाँ। चले ठीक है, आपने आपने चले तस्लीम ठीक है। कर अब लिया, तो आपने वो आज आयत का, आपको हो तो गया ना। अब आपको हो आपने वो तो गया आयत ना। का, बिल्कुल। चले, बेहतरीन हो गया। तो अब आपको पता लग वो गया ना। आतुल, बिल्कुल पता लग गया। इस कदर कोई आदमी गलत कैसे बता सकता है यार? अरे क्या अरे अरे। गलत, वो साबित तो करो ना यार उमर। हाँ हाँ, क्या बता रहा यार हूँ। तुम लोग। अच्छा उमर, में कोई बात बताओ भाई, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए? सीधा आदमी मुद्दे पे आए और सामने लोग गलत साबित करे, ये होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? आयत पढ़ रहा ये हूँ ना, इतना, आदम को कहिए ना वो वाली आयत निकाले। हाँ तो ऐसा सीधा बोल दो वातुल ना यत कि ये आयत निकालो, आपने इस पे गलत बोला है, मैं साबित करता हूँ। सीधा बात करो ना। ये बि, जुमा की बि, खुतबे की तरह आपको पूरा समा बांधना जरूरी है क्या? निकालिए तभी तो ये निकालिए, कहने के मानेंगे लिए भी कहिए नहीं। तो सुन। ओ भाई, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। चालू ठरकी पना चालू। शुरू हो गया। 1400 साल बीच में पहले भी बीच किसी को आज देख क्या के। बुर्का बीच पहन ली? साहिल भाई बीच आके में बुर्का बीच में पहन ली। बीच बुर्खा पहनती है, बीच में मत बोलिए यार, इसीलिए तो आपको खामोश कर रहा था।
अच्छा तो ऐसे नॉर्मली बोल के खामोश नहीं करवा सकते कि हाँ आप चुप हो जाओ? नहीं तो वो बीच रसूल में की चमचा सुन्नत हिला, फॉलो करना, रसूल की सुन्नत फॉलो करना भी जरूरी है ना, सवाब मिलता है इस मोहम्मद वजह। बीच बीच में फर्कपन दिखा के। वही ना, मोहम्मद साहब की तरह ठरकीपन दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा मोहम्मद के फॉलोअर हैं। सही बात है। वैसे एक चलिए खत्म हो जाए ना इसकी टॉपिक, उसके बाद ना मुझे थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बात करना, ठीक है? पहले टॉपिक हाँ खत्म कर लो इसके साथ, ठीक इसके बाद। ठीक ओके। चलिए उमर भाई आप बात करिए एडम साहब से, भी दूसरी बात नहीं करना। हाँ ठीक है। एडम भाई, बोलिए एडम भाई, सरकार, बोलिए बोलिए बोलिए। सरकार वो फन की हो माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व खोल दे रुबा यार इनको, वातुल खोल दे यतामा। यार इनको, 4 की 3 खोल दो यार इसके लिए, जाओ खोलो। 4 की तो। तुम जैसे बहुत सारे आए हैं इसके ऊपर ये वाला आर्ग्यूमेंट लेके जो तुम अरे देने लगे भैया, हो। मेरे जैसे बहुत सारे आए होंगे, मैं नहीं आया ना। कोई बात नहीं, दो हाय हाय मुझे हाय पता है क्या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या कॉन्फिडेंस है, है भाई का। आ हा हा। मुझे पहले ही पता तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या है, लिहाजा 2 आर्ग्यूमेंट। अरे ले यार। चलो 2। क्या कॉन्फिडेंस है भाई का। आ हा हा। हाय हाय। कोई अरे खोल रहा है यार, यार वो किसने पहले खोला था? अरे परे खोलो ना यार भाई, वरना आदम साहब अमित, मोजमुल मुफरस खोल के सबसे तरतीब वाली आयत ढूंढते रहते हैं उसमें अंजलना की तरह। चले कोई बात ये अमित का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, शेयर तो किया है अमित ने। नहीं, ये लो, ये कोई मसला हो गया? ठीक है हो रहा है, जनाब बोलिए। वो तो दिख नहीं रहा, वो वाली आयत कहाँ है? यार मैं ही खोल देता हूँ यार, क्या बकवास है, ये लो। अच्छा भाई मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। उमर भाई लड़ाई मत कर लेना झगड़ा करके, अच्छे से बात अरे करो ठीक है। साहिल भाई आप रहिए ना, आप हकम की हैसियत से अच्छा रहते हैं, आपकी अरे डिबेट काफी भाई सारी देख चुका हूँ। है अच्छे से, आप अच्छे से बात करो, आपसे अच्छे से बात होगी। मुझे बस 10 मिनट दीजिए, किसी मैं और, 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है ठीक। आदम अच्छे भाई, से बात करो आप, टोंट वोंट मारने से अच्छा बात भाई रखो देखो। अपनी। उमर भाई आप जब आते हो ना अच्छे से बात करो, आपके साथ अच्छे से होगी। टोंट वोंट मारना ये सब मत करना, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक। आदम भाई, आए तुम्हारे सामने है। हाँ, आप इस आयत को बहुत अच्छी तरीके से समझाते, जरा एक मर्तबा बता दें। मैंने बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, फिर मेरे से कुछ आगे पीछे लफ्ज होता है तो आप कहते हैं मैंने ऐसा तो कहा नहीं, अपनी तरफ से समझाओ, इसीलिए बस एक ये मत मर्तबा। बताओ मैंने क्या समझाया, तुम बताओगे तुमने क्या समझा हाँ बस। हाँ, बेशक बेशक, मैं आप समझाता हूँ आपको। जी ये जो है ना सूर्य निसा की दूसरी या तीसरी आयत है। यहाँ पर यतीमों के हुकूक के मुतालिक बहस की जा रही है कि यतीमों के साथ किस तरह हुस्न सुलूक से रहना है। तेज तेज जल्दी अब जल्दी। व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितु में ये बताया गया है कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि जैसा कि चचा है, चचाजाद कोई भाई है, तो चचाजाद भाई के सरपरस्ती में कोई यतीम लड़की होती है। तो अब होता ऐसा है कि कोई ये देखता है कि यतीम लड़की मेरी सरपरस्ती में है, उसका माल हमारे पास है, तो ये कहता है वो आगे उसका महर आगे। बढ़ाकर। हाँ, तो वो उसको ये हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के सिलसिलों में इंसाफ न कर सको, तो अब अच्छा इसका हुक्म यह है कि तुम यतीमों से निकाह मत करो। फिर क्या करो? फन क्यों हो माताबालकुम मिनन निसा, तो जो गैर यतीम बाहर मिलेंगे तुम्हें दीगर औरतें, तुम उनसे निकाह करो। और निसा की इस आयत में मुद्दत भी बता दी गई, 2 निकाह करो, 3 निकाह करो, 4 निकाह करो। आपने एक घटियापने के साथ इसको मिला दिया कि अपनी ठरक मिटाने के लिए उन यतीमों से निकाह करो 4-4, 5-5, अच्छा जबकि निकाह के आगे माना ठरक क्या आते हैं कि हजरत। ओके आगे। हाँ, एक पॉइंट आ गया एक आपका, ये, हाँ, एक पॉइंट आ मेरा गया, मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे इसका जवाब लेके बढ़ूंगा आगे। तो उसके लिए आप ऐसा करें, जाके दोबारा मेरी वीडियो देखें अभी की। मैंने मैं कहा है कि नहीं यतीमों नहीं के नहीं, साथ निकाह, शट अप एंड लिसन नाउ, जब तुम बोल रहे थे मैंने बीच में बोला था। वहां पे मैंने कहा है, मैंने कहा था यतीमों को देख के जो तुम्हें ठरक हो रही है, उसको मिटाने के लिए तुम 2-2 या 3-3 या 4-4 औरतों से शादी कर लो। जाके देखो वीडियो, उसमें मैंने कहा है कि यतीमों से शादी करनी है। बकवास कर रहे हो मेरे साथ, मैंने झूठ बोलते हो। मैंने आपका झूठ बोलते हो? आपने ये कहा दूसरी औरतों से शादी करो, मैंने क्या जबकि वहां औरतों पे से साफ शादी कर लफ्ज है लो, औरतों से शादी मैंने, कर लो। नहीं बकवास बंद, नहीं नहीं अगला नहीं, पॉइंट दो। बकवास बने। अच्छा, सारी दुनिया चलो ने देखा है, मेरे को तो 6,000 लोगों ने देखा है, उनको भी सुनाई दी है, तुम्हें भी सुनाई दी है। कुत्ते की तरह पहले भी मुझे तुम भी भौंक रहे सुनाई थे, दे। अब दूसरे भौंक रहे हो। असल अरे मुद्दे पे आओ। कुछ अब मुझे पता है असल तुम्हारा मुद्दे असल मुद्दा क्या है, वहां पे आओ।
क्या पता है, बताओ मेरा मुद्दा। आगे आओ, अगला हिस्सा पढ़ो। नहीं, और आगे बताओ ना, और क्या है मेरा मुद्दा। यार उमर, बात करनी है कि जाना है? अरे भाई, मैं तो आपसे इस्लाम समझने आया हूँ ना। मैंने समझाना नहीं है। तुमने मुझे कहा है कि मैंने गलत बोला है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम जाके रिवाइंड करके दे सकते हो, मैं दोबारा बोलूंगा भी नहीं। अच्छा मैंने यतीम अच्छा, के साथ एक तो ठीक शादी है। का कहा नहीं, लेकिन मैं तफसीर में दिखा सकता हूँ कि आप यतीम से भी शादी कर सकते हो, वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं कहा। यतीम से मैं उमर, इस बात का इनकार मैंने नहीं मैं कहा, हाँ लेकिन मैंने फिर नहीं कहा, क्योंकि वहां पे उलमा में इख्तलाफ है, लिहाजा बक बक बंद। असल और बताओ क्या कहना है। मैंने ये हाँ, नहीं कहा ठीक है, यतीम के बक साथ बक शादी बन। करना है, मैंने कहा हाँ, यतीम को देख के तुम्हारी जब ठड़क उठती है, तो ठड़क मिटाने के लिए दो दो या तीन तीन चार चार लड़कियों के साथ बस शादी बस, करो। ये कहा है मैंने। आगे यही चलो। यही तो कह रहा हूँ ना। आयत का मतलब आपने गलत निकाल दिया, यतीमों के देख के ठरक हो रही है, इसका मतलब वो आई है ही आई नहीं ना। डोंट केयर, आई डोंट केयर, आगे चलो। तुम अपने मतलब से कुरान को बदल दोगे हजरत। मैंने मैंने तफसीर दी है अपने मतलब से। आगे वही चलो। तो कह रहा हूँ। इस आयत का मतलब ये है कि यतीमों के सिलसिले में अगर तुम हुकूक से ना रह सको तो दूसरे औरतों से निकाह कर लो, उनके हकूक से साथ ना रह नाइंसाफी सको मत कहां करो। लिखा है? हकूक से ना रह सको कहां लिखा है? तुमने आयत में तब्दील कैसे ठरक कर में दिया? आयत में तफसीर ऐड कैसे पढ़ो। कर दिया? आयत में ऐड कैसे कर दिया? आयत में ऐड कैसे कर दिया, व आयत इन में ऐड खिफ्तुम कैसे कर अल्लाह दिया? तुफसितु व आयत में इन ऐड कैसे खिफ्तुम कर अल्लाह दिया? तुफसितु। इन खुफ्तुम का मतलब ये नहीं है हकूक में। उमर, सुनो, बात सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। हम्म। तुम जैसे लोग आते हैं मेरे पास, हमेशा आते हैं। अपनी हाँ, तरफ और से तुम तुम चीख क्यों जितनी नहीं भगा मर्जी देते हो। अपनी तरफ से तुम लोग जितनी मर्जी आयत में एडिशंस करते जाओ, तुम कहोगे वो मैंने तफसीरन कही है। कोई दूसरा असल में असल रियलिटी दिखा दे तो नहीं, आयत में एडिशन क्यों की है। लिहाजा मेरे साथ ये वाला आरआर नहीं चलेगा उमर। असल मुद्दा अगर कोई है तो प्रेजेंट करो, नहीं तो जो मैंने कहा है लाइव है, रिकॉर्डेड है, रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो और मेरे पास वापस आ ठीक है। सकते हो। जी उमर, लास्ट पॉइंट में। आपने आप भैया, आपने जो कहा मैं इसे रियलिटी कैसे मान लो। आप कुरान की तफसीर तो खोले ना, कम से कम आपकी भी सामने बात वाज़ेह हो जाएगी। कोई मसला नहीं है अभी इस बात को, आपने तफसीर खोलनी है, तफसीर पे हम्म। जाना है आपने, जो जो तफसीर में लिखा होगा हाँ, मानोगे, हाँ, तफसीर में लिखा हुआ मानूंगा। जो जो तफसीर में लिखा होगा मानोगे। अरे भाई, इतनी बार बार क्यों इकरार करा रहे हो जैसे मैं कोई जुर्म क्योंकि कर रहा मैं हूँ। जब दिखाऊंगा तो फिर तुमने कहना है मैं इस बात को नहीं मानता। भाई, तफसीर में जो लिखा है वो सही होता है। वो जैसा मैं एक आदम शिकार नहीं हूँ बात फिरने के लिए। मैंने कहा है कि ओके, अब मैं तफसीर अगर दिखाता हूं, जो तफसीर में लिखा होगा तुम्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानूंगा। ओके, मैं दिखा देता हूं। सब लोगों ने सुना है कि ये इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जो तफसीर में लिखा होगा ये इस चीज को मानेंगे। हाँ हाँ, अगर इसने अगर बोला। अगर अगर नहीं, और अब अगर नहीं। और मैंने 3 दफा पूछा तुमसे, और मैंने 3 दफा पूछा तफसीर है। की बात तुम्हारे खिलाफ। आदम भाई, अगर तफसीर की बात आपके खिलाफ निकली तो आप रुजू कर लेंगे बात से। हाँ, मैं रुजू कर लूंगा बात से। ये लें, आ जाए, तफसीर आ बस गई। खत्म, निकाल ले तफसीर, ये बस देखें, निकाल लो। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि इस आयत में यतीम के निकाह का बलूगत से पहले जायज होने का ताल्लुक जोड़ा है। बलूगत से पहले यतीम होती है, बलूगत के मुतालिक औरत हो जाती है, यतीम नहीं रहती। इस बात का दलील है कि अगर बालिका का इरादा हो तो इसके महर मिसल से कम करने की नहीं ना की जाए, क्योंकि इसे इख्तियार होगा, प्लस इजमा जायज है, अब सेक्स जायज है। इमाम मालिक और जमहूर उलमा का नजरिया यह है कि इसका निकाह जायज नहीं हत्ता कि वह बालिग हो जाए, और इससे मशवरा लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद एक और भी है। और इतलाक बड़ी उम्र औरतों पर, इस पर रजल का इतलाक मर्दों पे होता है, और रजल के वगैरह वगैरह इसको छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। अल मिरात का लफ्ज छोटी बच्ची के लिए नहीं बोला जाता, अल्लाह ने फरमाया फलाना, बस वहां भी यही मुराद है। इस तरीके से हज़रत आयशा ने कहा ये आयत बड़ी यतीमा दाखिल है, प्लस इस आयत की इजाजत के बगैर इससे निकाह नहीं किया जाएगा, और छोटी बच्ची से निकाह किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए इजाजत नहीं है। जब वो बालिग होगी तो इसका निकाह हो जाएगा। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि छोटी बच्ची के साथ जब आपने निकाह करना है, भाई भाई, शादी इतना करनी है, इतना शट लंबा क्यों। अप, तफसीर पढ़ रहा हूं, शट अप। अगर गलत पढ़ूं तो बोलना, गलत नहीं पढ़ रहा तो नहीं बोलना। हजरत बिला आयशा वजह का कहती क्यों हैं पढ़ रहे कि हो कुछ भी। छोटी बच्ची के साथ, आयत की तफसीर शट पढ़ो। अप, शट अप। आयत की तफसीर निकालो भाई, ये कौन सा मसला निकाल के खड़े हो। ये आयत की तफसीर है, ये इसी आयत की तफसीर है। आप इसी आयत की यतीमों के तफसीर है। साथ शादी कर सकते हैं, छोटी बच्ची के साथ भी कर सकते हैं। उस वक्त छोटी बच्ची का इकरार भी नहीं लेना, हजरत आयशा फरमा रही हैं। ये इस आयत क्या की ये तफसीर है। सूरह निसा की तीसरी आयत है जो अभी आपने स्क्रीन पे बताई थी। क्या लिखा हुआ है? हाँ, चलो अब नीचे से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है?
हाँ, तीसरी आयत है, चलो इन खिफ्तुम। ओके, अब असल मुद्दे पे आ रहे हैं, जो मुद्दा हम डिस्क्राइब कर रहे थे। छोटी बच्ची से भी निकाह किया जाएगा और उसके लिए उस बच्ची की इजाजत भी नहीं चाहिए, क्योंकि हजरत आयशा का भी ऐसे ही निकाह हुआ था, उनकी इजाजत नहीं ली गई थी, छोटी थी, बच्ची थी। ये मैटर आप ये मैटर बाद में निकाले, हजरत आयशा के मैटर निकाह का बाद मैटर में दूसरा निकालेंगे, है। आयशा इसकी तफसीर में बता रही है। आयशा से भी नहीं पूछा गया था कि शादी करनी है, 6 साल की उम्र में मोहम्मद से नहीं पूछा गया था, करवा दी गई थी जब वो बालिग हुई, लेकिन इसकी इजाजत से निकाह होगा जब वो बालिग हो गई, जैसा कि दारुल कुतनी ने मोहम्मद बिन इसहाक की हदीस से भी रवायत किया है, मोहम्मद बिन इसहाक ने नाफे से भी किया है, इब्ने उमर से भी रवायत किया है। मेरे खालू कद्दाम बिन मुरगाम ने मेरा निकाह अपने भाई उस्मान बिन मजूम की बेटी से कर दिया। मुगैरा बिन शिबा इसकी मां के पास है, इसके माल में रगबत हुई, इसकी बेटी का रिश्ता मांगा, मामला नबी की बारगाह में पेश हुआ। कदामा ने कहा रसूलल्लाह मेरे भाई की बेटी है, मैं इसके बाप का वसी हूँ, मैंने इसके बारे में कोई कोताही नहीं की, मैं इसका निकाह इस शख्स से कर दिया जिसकी फजीलत और कुराबत को मैं जानता हूँ। रसूल ने फरमाया वो यतीमा है और यतीमा अपने मामले की हकदार ज्यादा हकदार है, वो मुझसे ले ली गई और उसका निकाह मुगैरा बिन शुबिया से कर दिया गया। यतीम की शादी हो रही है। दारुल कुतनी ने कहा मोहम्मद बिन इसहाक ने नाफे से नहीं सुना था, इससे वगैरह वगैरह ने किया, इस हदीस को फलाने ने किया, लिहाजा इस हदीस को उन्होंने वैसे ही दफा दफा कर दिया। इसकी वालदा रसूल के 3 बच्चियों से निकाह ना करो हत्ता कि इससे मशवरा कर लो, जब वो खामोश रहे तो इनका अजन होगा। लो जी सलाम अलैकुम, तुम तो नहीं तो कहा था यतीम बच्चियों से शादी नहीं हो सकती, यहाँ पे तो लिखा है यतीम बच्चियों के साथ शादी हो सकती है, बिल्कुल हो भाई सकती भाई है। भाई 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 आप भाई ये भाई जो भाई कह रहे भाई, अरे गलत क्यों कह रहा है? मैं सामने ये बैठा क्या हूं ना, लिखा हुआ मेरे है? पे इल्जाम क्यों लगा रहे? मैंने कब भाई कहा? भाई 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 मैं भाई भाई, भाई 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 के रिवाइंड करके दिखाऊं तो यहाँ पे आदम कह भाई, रहे यतीम बच्चियों के साथ शादी नहीं हो सकती। यतीम बच्चों के साथ शादी हो सकती, मैंने ये कहा? मैं आपको रिवाइंड आयत करके का दिखाऊं? मतलब बता रहा हूं कि आपने गलत लिया है। चल निकल अब, यू आर डन, गेट लॉस्ट। हर दफा आता है आज आज जीतूंगा, आज जीतूंगा, आज जीतूंगा, हर दफा एक बड़ा सा बम बना के आता है, ओहो ये कह दिया, हो ये कह दिया। रोज आते हैं जीतेंगे, रोज आते हैं जीतेंगे। किधर गया यार वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग था नाना पाटेकर का, वो हमारा जो है ना वो मीम चलाने वाला बंदा गायब हुआ हुआ है, और रोज आते थे आज जीतेंगे, रोज आते थे आज जीतेंगे। कमाल हो गई यार। अरे अरे अरे, कूल कूल कंट्रोल। यार देखो ये जो इस तरीके से सियाने ज्यादा सियाने बन के आते हैं ना सिस्टर, उनके ऊपर जो है जरा मेरा रहम खत्म हो जाता है, मैं फिर इंसाफ पसंद हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। ये आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हो, आपको पता भी नहीं है। नहीं मैं इंसाफ पसंद हो जाता हूँ ना, मैं अल्लाह की तरह फिर इंसाफ कर देता हूँ उनके साथ, जो 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 ज्यादा सियाने बन के आते हैं ना उनके साथ फिर इंसाफ करना पड़ता है जरा थोड़ा सा, सही बात अल्लाह है। वाला। हाँ, तो ये तो चले गए, तो मैं 2 मिनट बात करने वाली थी, वो मैं बोलूं? जी 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 बोलिए। हाँ, तो मैं ना शायद आपसे इसके पहले भी एक दिन बात हुई थी मेरी, मैं लाइव के एंड के स्ट्रीम में गई थी, आपने मुझे बहन बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लगा था। ला हौला वाला कुव्वत, मैं तो हर किसी की बहन बोलता हूँ, सब नहीं, मेरी मुझे बहनी नहीं है बोलना दुनिया में। था। ऐसे नाम से बुला लो, हफ्सा जी बोल लो, बहन क्यों बोलना? हफ्जा तो मोहम्मद की माँ थी, आपको अम्मा कहना पड़ेगा अब। नहीं, वो तो बिल्कुल ना अम्मा बोलो। हफ्जा, अम्मा हफ्सा यार अम्मा ऐसे ना हफ्सा। बोलो, यार हमें बुरा लगता है, पता नहीं हमारा नाम पता है ऐसे क्यों रखा, ताकि हमें जन्नत नसीब हो। नाम से जन्नत नसीब हो गई फिर तो। हाँ, ये मेरी मामी बोलती थी कि नाम ऐसा रखो कि उस नाम से जन्नत नसीब हो जाए। अरे 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 अरे। अच्छा, और एक बात मैंने सुनी है, पता है, हम्म मेरी यहाँ पे एक आंटी है जो इस्लाम की सबको समझाता है कि ऐसा है वैसा है, मतलब अच्छी चीजें दिखाता है, मतलब से झूठ मूठ बोल के। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारी खुद की बेटा और बेटी हो, ठीक है, तो हम्म अगर तुम्हारे दोनों बेटा बेटी एक ही साइड से ब्रेस्ट फीडिंग ना करता हो, मतलब बेटा अगर लेफ्ट हैं? साइड से कर लिया हाँ सुन तो लीजिए, तो अच्छा बेटी अगर राइट साइड से कर ली, दोनों अगर अलग अलग साइड के ब्रेस्ट को फीड किए, एक ब्रेस्ट को दोनों ने फीड नहीं किया, तो आप उन दोनों से भी शादी करवा सकते हो। मतलब इतना मूर्ख कौन बनता है, मुझे नहीं नहीं नहीं, पता। ये बिल्कुल झूठ है, इसका कहीं पे रेफरेंस नहीं है मेरे पास। हाँ वही तो, रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं है। और यार एक इंसान होके, वो खुद मम्मी है, उनकी खुद 2 बेटे, यार कैसे ऐसे बोल सकता है? खुद की मैं बेटा बेटी, खुद की भाई बहन। भाई वो बोलता है तो बोलता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आई एम सॉरी।
नहीं, मैं सुन रही अरे थी ना, मुझे तो मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मुझे मिल गया उसके लिए, ये ले। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये डायलॉग मेरे को। ऐसे एक बात बोलूं, मुझे ना अफसोस है कि आप इंडिया से नहीं हो। क्यों नहीं हो आप इंडिया से? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ अब मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता नहीं, ना। आप इंडिया से क्यों नहीं हो? मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप इंडिया से क्यों नहीं। मैं आपके वीडियोस पे भी जाके कमेंट करती थी, पता है कि आप इंडिया से क्यों नहीं हो। अब नहीं हूँ तो क्या करूँ ना। वही तो बात है, पता नहीं आपके अल्लाह ने आपको वहां क्यों भेज दिया है ना। मेरा अल्लाह कौन है? अल्लाह अरे तो नहीं शैतान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नीचे किसी ने कमेंट की लाइन मार रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साहिल भाई के बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ, और एडम सीकर जी की भी, क्योंकि साहिल जी जो है ना, साहिल भाई जो है, थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा कूल है, इनोसेंट है, मतलब काम टाइप के बंदे हैं। और जो एडम सीकर जी है, वो थोड़ा सा हॉट स्पाइसी चिली वाला फ्लेवर है ना उसमें, तो इसी वजह से दोनों अलग अलग है, और मुझे इसलिए दोनों ही पसंद है। साहिल आजा, मैं जा रहा भाई। अरे नहीं नहीं, मत जाओ, मैं जाने वाली हूँ ना, तो इसलिए एंड में आपसे थोड़ा सा बात कर ली। वैसे मैं सोच रही थी कि आज साहिल सर के वहां पे जाऊंगी तो शायद एडम जी से बात भी हो जाए, तो हो गई। लो चलो, अरे मेरी अरे मुराद पूरी हो गई। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह।